अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मटेरियल के हवाले से जो लूमियन में आप मटेरियल लगाते हैं, काफ़ी लोगों की शिकायत है कि आज मैं आपको ज़रा डिटेल से बताता हूँ कि कौन सा मटेरियल और किस टाइप का कैसे आप मटेरियल इस पे एडिट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लाजमी समझ आएगी। काइंडली वीडियो आप पूरी देखा करें ताकि जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई है वो मकसद पूरा हो सके। और अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये मैंने एक मॉडल अभी बनाने लगा हूँ स्केचअप में, ताकि आपको तसल्ली से समझा सकूँ। यहाँ पे मैं अभी डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करता हूँ इसको, यहाँ डिफरेंट और यहाँ डिफरेंट। एक्सपोर्ट करता हूँ 3D मॉडल। यहाँ पे मैं अभी लूमियन स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे पास लूमियन की व्यू पोर्ट ओपन है। मैं यहाँ से अपना न्यू मॉडल इंपोर्ट करता हूँ। जी, ये मेरा अभी मॉडल जो भी मैंने बनाया है। मटेरियल एडिटिंग में जाते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया और इसको आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लगाना है, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं। मैं अभी जाता हूँ मेटल में। मेटल में ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको रिफ्लेक्शन देंगी। आपकी कोई भी चीज़, कोई भी आपका टेक्सचर जो भी है, ये आपको मेटल की तरह शो कराएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने दिया है। अभी यहाँ से आपने ओके कर देना, यहाँ से ये एडिट नहीं होगा, आपने ओके करना है। अभी दोबारा इसी को क्लिक करना। जब इसी को क्लिक करना है तो ये एक छोटी सी लाइब्रेरी खुलेगी। अभी यहाँ से अगर तो मैं ये वाला मटेरियल चेंज करना चाहता हूँ तो फिर तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अदरवाइज़ अगर ये जो ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है, एक मेटल मटेरियल लगा हुआ है एलुमिनियम का, तो मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाला मैंने ओपन किया, ठीक है, ये लग गया है, ठीक है, ये भी लग गया है, ये भी अप्लाई हुआ हुआ है। अभी इसमें अगर मैं कुछ और फीचर ऐड करना चाहता हूँ, कोई और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ऊपर वाला भी रहेगा और नीचे वाला, ये तीनों की तीनों एक ही फेस पे अप्लाई हो जाएंगे। ये मैं दूसरा ये कर देता हूँ। तो ये देखें कि ये तीनों के तीनों एक ही फेस पे अप्लाई हुए हुए हैं, ठीक है, वो वाला भी और ये वाला भी। और यहाँ से इसको रीस्केलिंग कर सकते हैं। अभी आप अगर देखें तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हर चीज़ों को, जो भी इसके सामने है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, अगर आप ये आपको नहीं चाहिए, आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो पहले वाला ऑप्शन है वही आपके पास रहेगा जो आपने पहले इस पे लगाया हुआ है। अभी यहाँ से इसकी जो रिफ्लेक्शन आ रही है, जो कुछ टाइल्स होती हैं जो रिफ्लेक्शन वाली होती हैं, जहाँ से आप इसकी अगर रिफ्लेक्शन कम करना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसकी रिफ्लेक्शन कम कर सकते हैं। बिल्कुल रिफ्लेक्शन इसकी ख़त्म भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे भी सकते हैं, ठीक है। जो ग्लास है, ग्लास टैप जो है, तो अगर वो आप बढ़ाना चाहें तो वो आप बढ़ा भी सकते हैं और कम कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं आपको साइड साइड व्यू में बताता हूँ कि साइड व्यू में
आपको ये कैसे नज़र आएगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको मैंने ओके किया, दोबारा से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इनडोर में आके मैंने ये वाला मेटल अप्लाई कर दिया। अभी ये वाला मेटल जब मैंने अप्लाई किया है तो इसको ओके करेंगे, तो इसमें जब आप दोबारा से इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से इसकी ये आप स्केलिंग वगैरह इसकी ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको वाजिया जो रिफ्लेक्शन है वो आप इसकी ख़त्म कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। इसी के अंदर यहाँ से ऊपर चूज़ कलर मैप करें, तो यहाँ से कलर मैप आप जो है यही आप कर लें। अभी इसकी स्केल ज़्यादा हुई है, इसकी स्केल कम करें। ये अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल ग्लास की तरह चमकीली हो गई हैं। ये आप देखेंगे कि इनमें रिफ़्लेक्ट हो रहा है, ये टाइल्स कलर लगा हुआ है लेकिन ये यहाँ से रिफ़्लेक्ट हो रहा है कलर, ये ग्लासी टाइप हो गई हैं। अभी जब इसको हम रेंडर करेंगे तो रेंडर करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टाइलें जैसे शाइन करती हैं टाइलें, वैसे ये शाइन भी कर रही हैं साथ साथ। यहाँ से अगर आपको कुछ और लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई दूसरा जो आप टेक्सचर बना रहे हैं, आपके पास कोई टेक्सचर पड़ा हुआ है तो वो आप टेक्सचर वो भी लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग चाहिए आपको, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज करने के बाद जो मेन मटेरियल है वो चेंज करने के बाद आपको दोबारा से सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि इसको दोबारा से एडिट और यहाँ से इसके दोबारा मैप वगैरह जो भी है आपको लगाने पड़ेंगे। लगाने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे आप जो दूसरा ऑप्शन है इसमें दूसरा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कोई इसमें चेंजिंग कर सकते हैं जो आप ख़ुद से मटेरियल, जैसे ऑटोकैड 3D मैक्स में आप मटेरियल बनाते हैं तो ऐसे आप मटेरियल भी बना सकते हैं, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से मटेरियल बनाएं और यहाँ पे इसको अप्लाई करें। तो इनको रेंडर जो करना है, रेंडर आपने रेंडर करने का यही तरीका है कि इसको ओपन करें और यहाँ से अगर फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी पिक्चर बना लें, ठीक है। यहाँ से आप सिंगल क्लिक करें, ये प्रिंट के लिए जो है, ये डेस्कटॉप के लिए आप यहाँ से तो आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अभी रेंडर होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसका कितना जो है रेजोल्यूशन है और किस तरह आपको फाइनल लुक इसकी क्या नज़र आती है। तो मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।